हेलो नमस्कार मेरे सभी प्यारे साथियों, आरपीएस यूट्यूब चैनल पर आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। और आज मैं आपके लिए एक शॉर्ट वीडियो लेके आया हूँ। ज़्यादा लंबी वीडियो है नहीं। तो आपके लिए जो नया सिलेबस है, आने वाली जो भर्ती है आरपीएससी सेकंड ग्रेड की, अभी एक संस्कृत डिपार्टमेंट के माध्यम से होने वाली है। और आने वाली आगामी जो परीक्षा है सेकंड ग्रेड की, उसके लिए जो सिलेबस है सेकंड पेपर, वो भी एसएसटी के लिए हम उसके ऊपर डिस्कस करेंगे। तो सभी बच्चे इस वीडियो को अंत तक देखें। और जो बच्चा इस नया है, जिसने सब्सक्राइब नहीं किया है वो अभी तक, तो उसको इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और आप हमसे बने रहिए, क्योंकि इसके ऊपर आरपीएससी सेकंड ग्रेड की जो भी एसएसटी का जो सिलेबस है वो कंप्लीट आपको फ्री दिया जाएगा और पूरा करवाया जाएगा। इस पे पहले से ऑलरेडी जो आपकी जो इकोनॉमिक्स की जो क्लासेज हैं वो पहले से डाल ली गई हैं, जो एक प्ले लिस्ट बनी हुई है। तो आप उसमें प्ले लिस्ट के माध्यम से जाकर देख सकते हैं। तो इसमें हम जो डिस्कस करने वाले हैं मेरे प्यारे बच्चों, तो ध्यान रखना वो क्या है कि आपका जो आरपीएससी सेकंड ग्रेड की जो भी भर्ती हैं 2024 में आने वाली है, एसएसटी के लिए उसका जो सेकंड पेपर है, सबसे ज़्यादा जो हो फोकस जो रहता है बच्चों का, और सबसे कमज़ोर जो पार्ट है पेपर फर्स्ट और सेकंड में से, वो सेकंड पेपर होता है। तो उसमें से इस एसएसटी के ऊपर सेकंड पेपर के ऊपर चर्चा करेंगे। तो आपकी बार क्या सिलेबस में कुछ बदलाव हुआ है या नहीं हुआ है, हम इसके ऊपर भी चर्चा करेंगे। और सिलेबस में क्या क्या शामिल किए गए हैं वो दोनों चीज़ें देखेंगे। तो एक बार सिलेबस के ऊपर चलते हैं हम। तो चलिए देखते हैं सिलेबस में क्या क्या शामिल किया गया है। तो ये है राजस्थान पब्लिक सर्विस कमीशन का, जो आरपीएससी कंडक्ट करवाती है, सेकंड ग्रेड का है। इसमें सोशल साइंस से संबंधित आपके जितने भी सब्जेक्ट शामिल किए गए हैं वो शामिल किए गए हैं। तो उनमें हम देखेंगे कि कौन कौन से वो हैं। इसमें सबसे पहला है आपका हिस्ट्री। हिस्ट्री में केवल 11 जो टॉपिक दिए गए हैं, ज़्यादा बड़ा सिलेबस है नहीं। तो 11 सिलेबस में से कौन सा है आपका, क्या क्या टॉपिक है इसमें। आपका एक है इंडस वैली सिविलाइजेशन और इट्स साइलेंट फीचर्स। साइलेंट फीचर्स का मतलब होता है कि इसकी प्रमुख जो विशेषताएं क्या क्या रही हैं, जो आपकी जो सिंधु घाटी जो सभ्यता है वो देखेंगे, वो आपको पढ़ना पड़ेगा। वैदिक एज के दौरान सोशल और रिलीजियस जो जीवन था वो कैसा रहा है, उस बुद्धिज्म और जैनिज्म उसकी जो टीचिंग्स है, उसके काजेज ऑफ राइट्स है, उसके उदय होने के कारण है, एंड फॉल ऑफ बुद्धिज्म, और बुद्धिज्म का जो पतन हुआ था उसके कारण। आपको बस मात्र बुद्धिज्म और जैनिज्म के बारे में इतना ही पढ़ना पड़ेगा। कुछ ज़्यादा हेडेक लेने की रिक्वायर है नहीं, आपको नीड है नहीं इस चीज़ के लिए। मौर्याज एंड गुप्ताज को देखना है। भक्ति और सूफी सिस्टम है उसको भी देखना है। इसके अलावा आपके जो हैं इसमें एंशियंट, मिडवल और मॉडर्न हिस्ट्री सभी शामिल हो चुके हैं, और कुछ इसमें वर्ल्ड हिस्ट्री के भी टॉपिक शामिल किए गए हैं। तो इसमें मुगल पीरियड, लेजेसी ऑफ शिवाजी, जो शिवाजी का जो दबदबा जो रहा है उसके बाद वो है कि किस दो रूल्स के समय हुआ था मुगल पीरियड जो था उसी दौरान। फ्रीडम मोमेंट है, बैकग्राउंड ऑफ 1857 है, बर्थ ऑफ कांग्रेस, रोल ऑफ गांधी, पार्टीशन ऑफ इंडिया, फ्रेंच रिवॉल्यूशन। देखो वर्ल्ड की जो हिस्ट्री है उसमें से आपको फ्रेंच रिवॉल्यूशन, अमेरिकन वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस एंड रशियन रिवॉल्यूशन, ये तीन जो चीज़ें हैं विशेषकर, यानी कि हम इसको अमेरिकन वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस को आप बोल सकते हैं कि अमेरिकन रिवॉल्यूशन है। 3 रिवॉल्यूशन पढ़नी पड़ेंगी। लीग ऑफ नेशंस एंड द यूएन, इंडियाज रोल इन वर्ल्ड पीस, विश्व में शांति स्थापित करने के लिए भारत की भूमिका क्या है, उसके उससे संबंधित भी क्वेश्चन आते हैं। तो ये हैं आपके, ध्यान रखना सारे के सारे जो टॉपिक हैं कुछ ज़्यादा बड़े हैं नहीं। तो हिस्ट्री का हमारा ये टॉपिक हो गया है। इसके अलावा अगर हम यहाँ पे देखें तो और कौन सा है, ज्योग्राफी। ज्योग्राफी के अंदर देखेंगे, ज्योग्राफी के अंदर 6 टॉपिक हैं, जिसमें आपकी राजस्थान की भी आ गई है, और इंडिया की जो ज्योग्राफी है उसके टॉपिक केवल मात्र 5 हैं। क्या क्या है इसमें, मोशन ऑफ द अर्थ एंड देयर इफेक्ट्स, लेटिट्यूड्स एंड लॉन्गिट्यूड्स, अक्षांश देशांतर, पृथ्वी की जो गतियाँ हैं और उसके प्रभाव क्या हैं, इंटीरियर ऑफ द अर्थ, ओरिजिन ऑफ कॉन्टिनेंट्स एंड ओशियंस, महासागर, सागरों का जो उदय हुआ है वो कैसे हुआ है, सडन मोमेंट, जो कि आकस्मिक जो मोमेंट जो गति होती है ज्योग्राफी के अंदर, उसके ऊपर चर्चा करनी है। एटमॉस्फेयर का आपके पास टॉपिक है,
बहुत इजी टॉपिक है। इसका कंपोजिशन देखना है, इंसुलेशन, प्रेशर बेल्ट्स और विंड्स देखनी है, ओशियन करंट्स एंड टाइड्स देखनी है। इंडिया की ज्योग्राफी में आपको केवल फिजिकल फीचर्स देखने हैं, क्लाइमेट देखना है, सोयल, नेचुरल वेजिटेशन, ड्रेनेज सिस्टम और एग्रीकल्चर, इंडस्ट्रीज एंड पॉपुलेशन, यानी कि 2011 की जो जनगणना है उसके ऊपर आपको थोड़ा सा चर्चा करनी पड़ेगी। राजस्थान में भी सेम वही पैटर्न है जो इंडिया की ज्योग्राफी में है। फिजिकल फीचर हो गए, क्लाइमेट, सोयल, नेचुरल वेजिटेशन, ड्रेनेज, एग्रीकल्चर। इसमें मिनरल्स और शामिल कर दिए गए। राजस्थान में जितने भी प्रकार के जो मिनरल्स प्रेजेंस में हैं और उनका माइनिंग हो रहा है वो देखना है, इंडस्ट्रीज और पॉपुलेशन। तो आपका कुल मिला के ज्योग्राफी का जो पोर्शन है वो कुछ ज़्यादा हार्ड है नहीं, लेकिन आपके जो नंबर इंक्रीज करने में आपको ये काफ़ी हेल्प करेगा। तो ज्योग्राफी को आप देखिएगा। इसके अलावा इकोनॉमिक्स आपकी जो वीडियो है वो यूट्यूब के ऊपर अपलोड हो चुकी हैं, प्लेलिस्ट बनी है, उसमें आप जाकर देख सकते हैं। तो उसको सिलेबस को आप कीजिएगा कंप्लीट। इकोनॉमिक्स में कॉन्सेप्ट ऑफ नेशनलिज्म का है, कॉन्सेप्ट ऑफ नेशनल इनकम का, राष्ट्रीय आय का आपके लिए ये हो चुका है। तो आप जिन बच्चों ने नहीं किए इकोनॉमिक्स वो कर लीजिएगा, क्योंकि टाइम बहुत कम बचा है। बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ डिमांड्स एंड सप्लाई एंड कंज्यूमर इक्विलिब्रियम, डेफिनेशन ऑफ मनी, इट्स फंक्शंस, फंक्शन ऑफ कमर्शियल बैंक्स एंड सेंट्रल बैंक, जो केंद्रीय और जो वाणिज्य जो बैंक हैं उनके कार्य देखने हैं। इंडियाज फॉरेन ट्रेड्स देखने हैं, यानी कि भारत का विदेशी व्यापार है, डायरेक्शन, उसकी दिशा, ट्रेंड्स और उसका झुकाव किधर है। कॉन्सेप्ट ऑफ ग्लोबलाइजेशन, वैश्वीकरण का जो सिद्धांत है, प्राइवेटाइजेशन एंड लिबरलाइजेशन, निजीकरण, उदारीकरण और जो आपका वैश्वीकरण है, इसके ऊपर क्वेश्चन बन के आएंगे। इकोनॉमिक प्लानिंग इन इंडिया, पॉवर्टी एंड एम्प्लॉयमेंट इन इंडिया, आपको ये दो चीज़ें देखनी है। भारत में आर्थिक प्लान क्या है और गरीबी और बेरोजगारी के लिए क्या क्या प्लान है, ये टॉपिक आपको कवर करना है। कुछ ज़्यादा है नहीं, यानी कि मात्र ऐसी इकोनॉमिक्स है जो आपको लगभग कर चुके हैं। एक दो जो टॉपिक हैं वो जल्दी आपको अपलोड कर दिए जाएंगे। तो आगे देखिएगा। अगला है पॉलिटिकल साइंस। पॉलिटिकल साइंस में आपको क्या कवर करना है, पॉलिटिकल साइंस एंड पॉलिटिकल थ्योरी, सिद्धांत, ट्रेडिशनल एंड मॉडर्न पर्सपेक्टिव, यानी कि इस आधुनिक संदर्भ में और परंपरागत संदर्भ में आपको पॉलिटिकल साइंस और पॉलिटिकल थ्योरी देखनी है। पावर्स, लेजिटिमेसी, जवाबदेही और सॉवरेनिटी आपको देखनी है। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, उसके साइलेंट फीचर्स, फेडरलिज्म देखना है। फंडामेंटल राइट्स, ड्यूटीज, डायरेक्टिव प्रिंसिपल, अमेंडमेंट प्रोसीजर, यूनियन एंड स्टेट गवर्नमेंट, लेजिस्लेचर, जुडिशरी, एग्जीक्यूटिव। कुल मिला के आपका जो पार्लियामेंट जो है, आपका पार्लियामेंट वाला जो है पार्ट, वो पूरा कवर करवाया गया है। लोकल सेल्फ गवर्नमेंट, इंडियाज रिलेशन विद नेबरिंग स्टेट्स, यानी कि भारत के पड़ोसी देशों के साथ संबंध। चैलेंजेज टू इंडियन डेमोक्रेसी, भारतीय लोकतंत्र के चुनौतियां क्या क्या हैं। भारत एक डेमोक्रेसी कंट्री है, फिर भी उसको चैलेंजेज है, तो वो आपको देखने हैं। इंडियन फॉरेन पॉलिसी और भारत की विदेश नीति क्या है। रिसेंट ट्रेंड्स, वर्तमान में जो क्या ट्रेंड चल रहा है ग्लोबलाइजेशन का। एम्पावरमेंट ऑफ डिप्राइव्ड ग्रुप एंड क्लास, जो भी संचालित जो ग्रुप हैं, वर्ग हैं, उनका सशक्तिकरण के लिए क्या है, तो ये आपको देखना है। इसमें आपका 5 प्रकार के जो टॉपिक हैं, ज़्यादा हार्ड भी नहीं है। अगर आप ये वाला पोर्शन भी कर लेते हैं, सेकंड पोर्शन भी कर लेते हैं, तो लगभग आपका 80% जो पॉलिटी के जो क्वेश्चन है वो कंप्लीट हो जाएंगे। तो पॉलिटी के अलावा एक नए, ये जो आपके लिए एक नए सब्जेक्ट हो सकते हैं, सोशलॉजी। अगर किसी का सब्जेक्ट रहा हो 1-2 में, +1-2 में, तो उसके लिए आसान है। लेकिन इतना ज़्यादा जिसके पास नहीं है उसके लिए भी इतना ज़्यादा हार्ड है ही नहीं। तो सोशलॉजी में सोशलॉजी की मीनिंग देखनी है, उसका नेचर देखना है, एंड पर्सपेक्टिव ऑफ सोशलॉजी के उद्देश्य क्या हैं वो देखने हैं हमें। बेसिक कॉन्सेप्ट सोसाइटी के बारे में, समाज के बारे में, सोशल ग्रुप्स,
सामाजिक जो समूह है उनके बारे में, उनकी स्थिति और भूमिका यानी कि स्टेटस और रोल देखना है। और वर्तमान में सोशल चेंजेस, सामाजिक जो परिवर्तन जो हो रहे हैं उनको देखना है। इसके अलावा कास्ट एंड क्लास, जाति और वर्ग की मीनिंग, फीचर्स, चेंज इन कास्ट एंड क्लास में क्या बदलाव आ रहा है, करंट सोशल प्रॉब्लम्स क्या हैं, जैसे कि कास्टिज्म है, कम्युनलिज्म है, पॉवर्टी है, करप्शन है, और एक है एड्स वाली। तो ये आपके प्रॉब्लम्स देखने हैं। इसके अलावा कॉन्सेप्ट देखने हैं वर्ण के, आश्रम के, धर्म के, पुरुषार्थ, मैरिज यानी विवाह, फैमिली यानी कि परिवार। केवल आपसे रिलेटेड ही सारे कॉन्सेप्ट हैं जो आपसे जुड़े हुए हैं, उन्हीं के बारे में थोड़ा सा और ज़्यादा डिस्कस करना है। उसे को हम सोशोलॉजी का नाम दे देते हैं, जो आपको यूट्यूब के ऊपर फ्री करवाई जाएगी। तो जो बच्चा नहीं जुड़ रहा है वो जुड़ जाएगा जल्दी से जल्दी। इसके अलावा प्रशासनिक, लोक प्रशासन को देखना है, पब्लिक गाइड, जिनको सामान्य जो बच्चा बोलते हैं कि पब्लिक गाइड जो है वो यही है, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन। इसके भी मीनिंग्स देखने हैं, स्कोप देखने हैं, नेचर देखना है, इवोल्यूशन ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन एज ए डिसिप्लिन, यानी कि जो अनुशासन के रूप में लोक प्रशासन का मूल्यांकन करना है। थ्योरीज ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, इसके अंदर जो संगठन है उनके सिद्धांत, एडमिनिस्ट्रेटिव बिहेवियर, डिसीजन मेकिंग, नीति निर्माण में, मोरल और मोटिवेशन, इश्यूज इन इंडियन एडमिनिस्ट्रेशन, रिलेशनशिप बिटवीन पॉलिटिकल एंड परमानेंट एग्जीक्यूटिव, जर्नलिस्ट एंड स्पेशलिस्ट, पीपल पार्टिसिपेशन इन एडमिनिस्ट्रेशन, रेड्रेसल ऑफ सिटीजन्स ग्रीवेंस, यानी कि जो आपको एक देखना है जिसमें लोकपाल और लोकायुक्त शामिल हैं। यानी कि आपके जो नागरिकों की जो शिकायतें जो होती हैं, शिकायतों का निवारण कैसे किया जाता है, और वो निवारण किया जाता है लोकपाल और लोकायुक्त के माध्यम से। तो हमें ये दोनों देखने हैं ताकि लोगों की जो शिकायतें हैं उनका निवारण कैसे किया जाए। तो ये पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन है। इसके अलावा आपका एक हिस्ट्री से संबंधित आपका चैप्टर है फिलोसफी, दर्शन शास्त्र। तो जब आप हिस्ट्री को कवर करेंगे वेदाज एज को, तब आपको ये पूरा का पूरा चैप्टर कवर हो जाएगा, इसमें कुछ ज़्यादा है नहीं। वैदिक और उपनिषद फिलोसफी देखनी है, बेसिक कॉन्सेप्ट, केवल बेसिक, ज़्यादा गहराई में नहीं देखना है। सुक्रातिक मेथड देखना है, कार्टेशियन मेथड देखना है आपका सुकरात का, और कैट्सियन जो था व्यक्ति, जो दार्शनिक था, फिलोसफर है, उसका सिद्धांत देखना है। ग्रीक एथिक्स क्या है, इंडोनिज्म क्या है, यूटिलिटेरियनिज्म, कैंटिनियन एथिक्स, फ्रीडम ऑफ विल, थ्योरीज ऑफ पनिशमेंट यानी कि सजा का जो सिद्धांत है वो देखना है। इसके अलावा देखो जो हिस्ट्री में आप कवर करोगे, वर्णाश्रम, धर्म, पुरुषार्थ, निष्काम जो आपका कर्म है, निष्काम कर्म है ऑफ गीता का, गीता के बारे में जानना है। गीता में दर्शन के बारे में जो बताया गया है वो, एथिक्स ऑफ जैनिज्म, बुद्धिज्म एंड गांधीयन, यानी कि गांधी के जो नैतिक जो दर्शन है वो उनके बारे में देखना है। तो कुछ ज़्यादा बड़ा सिलेबस है नहीं इसके अंदर। जो आपका जो दर्शन शास्त्र है, तो दर्शन शास्त्र को भी आपको यहाँ पे कंप्लीट करवाया जाएगा। तो आप अभी से इसमें चैनल से जुड़ जाएगा। और इसके अलावा आपके ये टीचिंग मेथड है भाई, टीचिंग मेथड में कुछ ज़्यादा है नहीं, तो वही कॉन्सेप्ट आते हैं जो आपके सामान्य रूप से जानते हैं। उद्देश्य क्या होते हैं टीचिंग के, जो आप एज ए टीचर बन के जाओगे तो आपके माइंड के अंदर क्या क्या आपके जो उद्देश्य हैं, आपका लक्ष्य क्या है, बच्चों के प्रति लगाव क्या है, बच्चों के साथ बिहेव कैसा होता है, ये सभी चीज़ें जो आपकी आप साइकोलॉजी के अंदर जो पढ़ रहे हैं वही ऐसा ही एक थोड़ा सा है, थोड़ा सा हटके है। और इनके लिए भी हम प्रयास करेंगे और ज़रूर प्रयास करेंगे इसके लिए। तो सब मेरे प्यारे बच्चों, सभी का ये सिलेबस है और सिलेबस कुछ ज़्यादा हार्ड है नहीं। इकोनॉमिक्स आपको दे चुके हैं। आप कल से आपकी क्लास स्टार्ट हो जाएगी, ज्योग्राफी की रेगुलर क्लास स्टार्ट हो जाएगी मेरे प्यारे बच्चों। तो ध्यान रखना है, रेगुलर क्लास लेने के लिए आप आरपीएससी व्यूज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा
और इसको सब्सक्राइब करके रखिएगा, क्योंकि इसके ऊपर मेरे प्यारे बच्चों, आप जो बच्चा महंगी फीसें अफोर्ड नहीं कर पा रहा है, बड़ी बड़ी जो कोचिंग संस्थानें होती हैं, इंस्टीट्यूशन होते हैं उनके लिए, तो इसलिए हम लेके आए हैं आपके लिए फ्री क्लास प्रोवाइड करें, ताकि दूर बैठा बच्चा हुआ भी इसकी पहुंच तक हो, क्योंकि आसानी हो उसको, क्योंकि वो आप बड़ी कोचिंगों में पैसे पे नहीं कर पा रहे हैं। तो इसलिए हर बच्चा ये चीज़ें, सेकंड ग्रेड का ये जो पढ़ाई का जो एजुकेशन का जो सिस्टम है, ये एक माध्यम बन चुका है, तो इस माध्यम से हम उस बच्चे तक पहुंचना चाहते हैं। तो आज का जो सिलेबस है इसमें डिस्कस कर लिया है। तो ये पूरा का पूरा सेकंड जो पेपर है वो आरपीसी व्यूज चैनल के ऊपर करवाया जाएगा। इकोनॉमिक्स डाल दी गई है, उसको कर लीजिएगा और कल से तैयार रहिएगा। दिल्ली की एक वीडियो ज्योग्राफी की आने वाली है, और जैसे समय लगेगा तो हम 2-3 वीडियो भी करने वाले हैं एक ही दिन के अंदर। तो तैयार रहिएगा, मिलते हैं। जय हिंद, जय भारत, थैंक यू।